नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही फ्रॉम 1 सितंबर पर्सनलाइज टारो रीडिंग की बुकिंग भी ओपन कर रही हूँ। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है द रिबेल, वी हैव थंडरबोल्ट, वी हैव पोस्टपोनमेंट विथ स्लोइंग डाउन एंड वी हैव द क्रिएटर। सैजिटेरियस, ये जो टाइम पीरियड 15 डेज आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ें जो भी होंगी आपकी, जैसे कि आप अपने जॉब करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट हेल्थ के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो बस जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रख करके आप फॉलो करिए रीडिंग। देखिए, जो भी आप कर रहे हैं ना इन द नेक्स्ट 15 डेज, या आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से करना चाहते हैं, आपको लगता है एंड एक्चुअली आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, पता चल रही है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एंड उसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए। सो आपको पूरा रास्ता समझ आ रहा है, आपको रास्ते की गहराई समझ आ रही है, ऊंचाइयां समझ आ रही है, यू आर गेटिंग एवरीथिंग। मगर इसमें आप दूसरे लोगों का इंटरफियरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पर मैसेज भी यही आ रहा है कि आपने अब तक अगर दूसरों को ध्यान में रख करके या दूसरों की मर्जी से अपना काम करने की कोशिश की है, या चलो सपोज रिलेशनशिप्स भी निभाने की कोशिश की है, तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये आ रही है कि जो भी होगा वो आपके हिसाब से होगा। बिकॉज ये समय ऐसा है जब आप अपनी ज़िंदगी की जो डोरी है ना, उसको आप अपने हाथों में लेकर के उसको लेकर के जाएंगे आगे। थोड़े डिसीजंस लेने में आपको संभलना होगा सैजिटेरियस। आई फील कुछ तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ सकती हैं इन 15 दिनों में, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, अगर या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल सिचुएशंस के साथ में जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर बहुत ही, जैसे स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है ना, ऐसी चीज़ें जहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर चीज़ें टर्न हो जाती हैं, बदल जाती हैं। हेल्थ को लेकर के भी यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, फाइनेंसेस को भी लेकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए चीज़ों को अपने तरीके से और अपनी अंडरस्टैंडिंग से निभाने की ज़रूरत है। आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता चला जाएगा, मुझे ये लग रहा है यहाँ पर। साथ ही प्लीज़ जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते चले जाइए। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं भी कर रहे हैं, मगर काम करना है आपको, पोस्टपोन नहीं करना है अपने आप को या अपने काम को। पास्ट में क्या हुआ उन चीज़ों से सबक ले लीजिए, मगर बढ़ते रहना है आगे। आपका ध्यान पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। स्लोली एंड स्टडीली की भी हमारे पास एनर्जी आ रही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लोइंग डाउन की एनर्जी आ रही है, बहुत फास्ट, बहुत स्पीड में नहीं भागना है। काम धीरे धीरे होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। थोड़ी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ सकती हैं, तो मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है, केपेबल रहना है, ठीक है। द क्रिएटर का भी कार्ड आ रहा है हमारे पास में। थोड़ा बहुत गुस्सा आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए और अचानक से आपको लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, ये दिख रहा है। लेकिन इस समय अपनी ज़िंदगी के और अपनी सिचुएशंस के क्रिएटर आप खुद हैं। तो अपने डिसीजंस को बहुत ही शांति से, सुकून से, हम कहेंगे कि अच्छे दिल से, अपने अच्छे दिमाग से डिसीजंस को लेने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को आप अपने तरीके से बनाने में ज़्यादा विश्वास रखने वाले हैं, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी आपके लिए सैजिटेरियस। आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद जजमेंट। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद एस ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ते की एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद क्वीन ऑफ कप्स। तो ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर लेते हैं।
हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। इसके अलावा हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी आ रही है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए, लव लाइफ में भी किसी तरीके का कार्मिक साइकिल चल रहा हो, कर्म बंधन को बैलेंस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में डीप में डिटेल में जा कर के सोच रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका मन यूज़ होने वाला है, या आपका मन व्याकुल रहेगा, या बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा करके चीज़ों को हैंडल और मैनेज कर रहे हैं, सोच करके बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में और ज़्यादा डीप में बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करके चीज़ों को और भी ज़्यादा सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचे, अपने ही मन के अंदर क्लैरिटी लेकर के आना चाह रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर ने पास्ट में या तो आपको धोखा दिया है, या आपसे चीटिंग की है, या किसी तरीके से आपके साथ में या तो बदसलूकी करी है, या आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया है, या बिहेव नहीं किया, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो या बैक स्टैबिंग की हो। शायद ज़रूरी नहीं है ये किसी पर्सन के लिए की हो, लेकिन जस्ट की हो, ठीक है। पर अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ करके इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। इन 15 दिनों में आपके पार्टनर कुछ ठोस एक्शन ले सकते हैं, ये दिख रहा है, बिकॉज आप इस समय कोई नया एक्शन नहीं ले रहे, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। सो आपकी शांति या आपका जो साइलेंस है, या आपका कुछ भी एक्शन नहीं लेना, आपके पार्टनर को थोड़ा सा गंभीरता की तरफ लेकर के जा रहा है। फिर भी हमारे पास में रिलेशनशिप की एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, जगलिंग दिखाई दे रही है, चीज़ें इम्बैलेंस्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हो, एक आप हैं और एक दूसरी और कोई चीज़ है, या एक रिलेशनशिप है आप दोनों का और शायद दूसरी समाज हो, सोसाइटी हो, या कोई और फैमिली मैटर हो, या बिजनेस हो, करियर हो, तो कोई और चीज़ भी है जिसमें जगलिंग चल रही है। समझ नहीं आ रहा है कि किसको इम्पोर्टेंस दी जाए, प्यार को इम्पोर्टेंस दी जाए, काम को इम्पोर्टेंस दी जाए, या प्यार को इम्पोर्टेंस दी जाए, या किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाए। प्यार यहाँ पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। प्यार शायद आप दोनों एक दूसरे से जता भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, या प्यार है मगर वो हिडन रख रहे हैं, क्योंकि आगे नहीं समझ में आ रहा कि रिलेशनशिप में किस तरीके से बढ़ा जाए। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।